बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉक्सिकोलॉजी हमारा जो टॉपिक है, तो टॉक्सिकोलॉजी जो है ये एक इमर्जिंग साइंस रही है बायोलॉजी में या जोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। देखें, हमारी डाइट में या हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई टॉक्सिक कंपाउंड होता है तो वो किस तरह से हमारी बॉडी के साथ जाकर इंटरेक्ट करता है, किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक कंपाउंड, लॉजी मतलब लॉजिकल स्टडी। तो स्टडी ऑफ हार्मफुल इंटरेक्शन बिटवीन द केमिकल। ये जो केमिकल का वर्ड है ना, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये केमिकल्स हैं बेसिकली। ये केमिकल्स क्या हैं? टॉक्सिक कंपाउंड जो हैं, जो टॉक्सिक कंपाउंड हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, मसलन इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं, या हम लोग एग्रीकल्चर में डिफरेंट कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं ना, तो इंसेक्ट जब किसी प्लांट के ऊपर होता है तो वो इंसेक्ट डेड हो जाता है। जब हम इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उस केमिकल की वजह से वो जो इंसेक्ट होता है, वो जो छोटा सा कीड़ा होता है, वो डेड हो जाता है। तो एक बार अंडरस्टूड होगी कि वो जो केमिकल हमने स्प्रे किया है उसके अंदर कोई पॉइजन मौजूद है, क्योंकि उस पॉइजन की वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा था लेकिन लिविंग तो था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो गया। एक तो ये मतलब टॉक्सिक कंपाउंड आ गए। अब उसका मतलब ये है कि जितने भी फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल इस तरह से बनते हैं जिसमें वो स्प्रे वगैरह करते हैं, तो उससे नतीजा नुकसान क्या होता है कि वो केमिकल जो हैं, वो केमिकल जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं, वो हमारी वेजिटेबल के ऊपर या हमारे फ्रूट्स के ऊपर वो मौजूद होते हैं। अब जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो टॉक्सिक कंपाउंड हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं, ठीक है ना। और जब हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो फिर जाहिर उस वक्त कोई बंदा क्यों नहीं मरता, क्योंकि वो जो टॉक्सिक कंपाउंड हमने इस्तेमाल किया था उस इंसेक्टिसाइड स्प्रे के अंदर, उसकी मिकदार बहुत कम होती है। इसी वजह से वो जब किसी भी मतलब ह्यूमन बॉडी में जाएगा वो केमिकल, तो उसको एकदम से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो माइक्रो लेवल में क्वांटिटी थी। तो क्वांटिटी की मिकदार पॉइजन के हिसाब से अहम होती है। यही स्टडी टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। ठीक हो गया। अब वो टॉक्सिक, अगर हम लगातार इस तरह की सब्जियां फल खाते रहेंगे तो वो टॉक्सिक कंपाउंड हमारे बॉडी में, स्पेशली लिवर, आपका जो लिवर होता है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड, कोई ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो उससे जितने भी कोई नॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी केमिकल पॉइजनस होते हैं, वो हमारा लिवर क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन करवाता है, उनको ऑब्जॉर्व करता है। इसीलिए आजकल आप देखें, जो सिरोसिस है, लिवर कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। तो माय डियर, टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या कर देखते हैं? इंटरेक्शन बिटवीन द केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो अब वो जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो केमिकल जाएंगे तो वो किस तरह से जाकर इंटरेक्ट करेंगे, कितनी मिकदार में होंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक हो गया। तो ये एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है ये प्रोसेस। उस वक्त शायद लोगों को इसका आइडिया नहीं था कि ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जनाब इसकी स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। असल में बात ये होती है कि साइंस में चीज़ें जिस तरह देखें, बायोटेक्नोलॉजी में योगर्ट इस्तेमाल होता रहा काफ़ी अर्सा पहले, तो ये बाद में पता चला कि भाई 1980s में आकर कि जो योगर्ट लगता है ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। वरना हिस्ट्री में लोग या इवन देहातों में आज भी लोग कर रहे हैं, दही लगाते हैं, वो जाग लगा देते हैं। वो जो जाग होती है वो क्या होता है, वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो आप उस दूध के अंदर एंटर करते हैं। तो वो लेकिन पता नहीं था। इसी तरह से अब हम थोड़ी सी इसका जो आपके सिलेबस में पहला पॉइंट है ये देखें, हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो हिस्ट्री को जब हम देखेंगे तो उस हिस्ट्री में हम देखेंगे कि बहुत सारे पुराने वक्तों में बहुत सारे ऐसे पॉइजन इस्तेमाल होते रहे हैं, जंग में ऐसी वो गैसेस इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसका मकसद क्या था कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करना, वहाँ पर कोई ऐसे जहरीले मवाद पैदा कर देना ताकि जो वहाँ पर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे इंसान है या प्लांट्स हैं, उनके वो डेड हो जाए। ठीक हो गया। तो फिर चलते हैं इसको लेके। आप कहते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड क्या हैं? दीज केमिकल रेंज फ्रॉम मेटल्स, नंबर वन हैवी मेटल्स जो हो जाएंगे, ठीक है ना, हैवी मेटल्स, एंड इन ऑर्गेनिक केमिकल्स, नंबर टू,
नंबर 3 लार्ज ऑर्गेनिक केमिकल। अब आप ऑर्गेनिक समझते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को भी। तो ये तमाम केमिकल जो हैं विच आर ऑल पोटेंशियली टॉक्सिक, ये जितने भी जहरीले कंपाउंड हैं इन सब को हमने स्टडी करना है, और ये किस तरह से पैथोलॉजिकली बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, किस तरह से केमिकली, पैथोलॉजिकल मतलब किस तरह से कोई जाकर डिजीजिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, और किस तरह से जाकर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। ये तमाम यानी कौन कौन से केमिकल्स हैं, जब वो बॉडी में जाते हैं तो वो किस तरह से पैथोलॉजिकल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप देखते हैं। ये टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो इसको देखते हैं। तो कहते हैं कि ये जो टॉक्सिकोलॉजी है ये भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। ठीक है जी। तो अभी हम इसको देखेंगे, इसके डिसिप्लिन की कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहले हम हिस्ट्री को देख लें, तो फिर उसके बाद ये छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दे रहा है कि दिस मेक्स एन ऑब्जॉर्बिंग एंड चैलेंजिंग एरियाज इन द रिसर्च, कि किस तरह से कोई केमिकल बॉडी में जाकर पैथोलॉजिकल फैक्टर कॉज करता है। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि आम इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें आजकल अमेरिका में जी अप्रोक्सीमेटली 65,000 केमिकल्स और करंटली प्रोड्यूस इन यूएस। ठीक है। और उसके बाद 1000 के हिसाब से केमिकल जो है हर साल इन्वायरमेंट में ऐड हो रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड जमा हो रहे हैं। ये कंपाउंड हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, हमारी जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर होंगे, वो हम खा लेंगे, फिर हमारी बॉडी में चले जाएंगे। इनडायरेक्टली जितने भी इंसान ने तरक्की की है, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, केमिकल कंपाउंड बनाए हैं, वो इंसान इस्तेमाल तो दूसरों पे कर रहा है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस escalation the number of chemicals to which our environment is exposed। ये देखें ना, escalation मतलब कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं केमिकल, तो इनडायरेक्टली वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट। ठीक हो गया। तो ये जितने भी केमिकल हमारी बॉडी में हमारे इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, अब ये देखें ना, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज ने तरक्की की है, ये केमिकल हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो रहे हैं, सल्फर के कंपाउंड होते हैं और इस तरह के ये कंपाउंड है, ये हमारी बॉडी में जाकर नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक हो गया जी। और जनाब इसमें हम देखेंगे कि ये आपने थोड़ा सा इसको रीड करना है कि इसमें वो डिफरेंट बुक्स के हवाले से बता रहा है कि कौन कौन से केमिकल थे। तो ये देखते हैं, कहते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, ये इसने सिंपल वर्ड दिए। टॉक्सिकोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ पॉइजन। अब अगली बात ये है कि व्हाट इज द पॉइजन। अब किस चीज को जहर कह सकते हैं, वो कंपाउंड, ये देखें ना, जो पॉइजन हैं ये डिफरेंट एनिमल्स में भी होते हैं, कुछ प्लांट के एक्सट्रैक्ट पॉइजनस होते हैं। ठीक है जी। तो पॉइजन रेंज फ्रॉम नेचुरली अकरिंग प्लांट अल्कलाइड सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक नर्व गैस। सिंथेटिक जो हम खुद तैयार करेंगे, नर्व गैस का मतलब है जो आपके नर्वस फॉर्म क्रिएट कर देगी, जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगी। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है ये पॉइजन की स्टडी है। तो पॉइजन जो है ये इसकी लोकेशन के हिसाब से बता रही है, ये इसकी डेफिनेशन आई है कि पॉइजन इज द एनी सब्सटेंस which has a harmful effect on the living system whether we regard as a subject as a poison or may depend on it। ठीक है ना। अब जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी पॉइजन की फॉर्म बन जाती है उनकी, जब हम उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। तो हार्मफुल सब्सटेंस जो हम हमारी लिविंग बॉडी को नुकसान पहुंचाती है उसको हम पॉइजन कहेंगे। तो अब देखें, कहते हैं कि ये छोटी सी और उसने बात बताई, कहते हैं ह्यूमन बीइंग जो है ये अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, मसलन पेनिसिलिन हो गया। अब ये है तो ये भी पॉइजन ही है, एंटीबॉडी। हाँ, एंटीबॉडी किसके लिए पॉइजनस हुई, बैक्टीरिया के लिए। और उसके कंपैरिजन में देखें फॉस्जीन, आपने पढ़ा है, एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, जो वार ये वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुई थी फॉस्जीन। अब ये इंसान ने इंसान के खिलाफ इस्तेमाल की। अब दोनों को हम, जो हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल होती है चीज, उसको हम और सेंस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम बैक्टीरिया को अगर किल कर रहे हैं, बैक्टीरिया हमारा ओपोनेंट। इसी तरह से अगर वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुई है तो वो भी पॉइजन ही है ना, फॉस्जीन, लेकिन वो इंसान ने ही इंसान के खिलाफ इस्तेमाल।
तो एक छोटा सा कंट्राडिक्टरी पॉइंट उसने दिया कि हम मुख्तलिफ सेंस में वर्ड को यूज करते हैं। इन रिसेंट स्टडी पॉइजन हैज बिकम ट्रूली साइंटिफिक। अब कहते हैं कि अब हम इसको साइंटिफिकली देखने में शुरू हो गए हैं कि भाई ये किस तरह से बनता है। ठीक है ना, ये देखें ना, इट वाज अ प्रैक्टिकल आर्ट। प्रैक्टिकल आर्ट इसलिए कि लोग दूसरों को जहर देते थे। हिस्ट्री में आप देखें बहुत सारे लोगों को पॉइजन दिया गया है। ठीक है, अभी भी दिया जाता है पॉइजन। तो पॉइजन जो है ये एक साइलेंट वेपन, स्टबन एंड साइलेंट वेपन, इसने ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई है। हर बंदे ने जिसने कोई किसी से बदला लेना होता था वो दूसरे को पॉइजन वगैरह देता। ठीक है ना, या आपने देखा एरो पॉइजन। एरो पॉइजन किसको कहते हैं कि आगे आगे एरो पॉइजन भी, एरो पॉइजन वो जो जंग में इस्तेमाल करते थे ना, एरोज, जो तीर इस्तेमाल करते थे, बर्छियां इस्तेमाल करते थे, उनको वो रात भर पॉइजन में भिगो के रख देते थे ताकि उनके अंदर जहर आलूद हो जाए, उनके ऊपर वो पॉइजन चिपक जाए। जब वो अगले बंदे को मारते थे तो वो जख्म से नहीं मरता था, पॉइजन से मर जाता। ठीक है ना, द प्रिमिटिव, आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, पुरानी मूवीज में भी, प्रिमिटिव मैन वाज अवेयर ऑफ द नेचुरल पॉइजन। देखे ना, हिस्ट्री से ये चलता आ रहा है। वो पॉइजन कहाँ से लेता था? एनिमल से, प्लांट से ले लेता था। ठीक है ना, जो अपने वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता। तो कहते हैं वर्ड टॉक्सिकोलॉजी ड्राइव फ्रॉम द टॉक्सिकोन, अ पॉइजनस सब्सटेंस, इनटू एन एरोहेड। ठीक है ना, एरोहेड मैंने आपको बताया, माजी में जिस तरह लोग शिकार भी करते थे ना, तो वो स्पेशली आपने शायद वो एक मूवी है एपोकलिप्टो, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो जो फ्रॉग की स्किन होती है ना, फ्रॉग की स्किन, उसमें पॉइजन ग्लैंड होते हैं। तो वो अपने उधर से लेकर जो उसके एरो हेड होते हैं, उसको स्नेक, वो बड़ा सा फ्रॉग होता है, उसकी स्किन में वो डिप कर देता है, जिस वजह से जो उसकी स्किन में से जो पॉइजनस ग्लैंड होते हैं वो उस एरो हेड के साथ चिपक जाते हैं। पॉइजनस होने की वजह से ये देखे ना, डिप कर देना, उसने पॉइजनस उसको डिप डिप किया, उसके बाद वो उसने वो कर दिया, उसने दूसरों के अंदर उसको भिगो दिया, द स्टडी ऑफ, और उस वजह से वो मर जाता है फिर जो उसका ओपोनेंट होता है। The study of poisons must have started in the 15 BC। मैंने आपको कहा कि ये शुरू से होता आ रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये जनाब इन पॉइजन की भी स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये एम्बर पेपरस है, इसने अपनी बुक में ये लिखा है मेडिकल रिकॉर्ड में 15 BC में कि जनाब विद रेफरेंसेस एंड रेसिपी फॉर द पॉइजन, आप किस तरह से जहर तैयार कर सकते हैं। इजिप्शियन ने, ये जो कि आपका क्वेश्चन है तो आ सकता है, ठीक है ना, इजिप्शियन मिस्र के लोगों ने भी ये कौन सा एसिड इस्तेमाल किया, वर एबल टू डिस्टिल द प्रोसिक एसिड। कहाँ से निकाला? फ्रॉम द पीच कर्नल। कर्नल किसी को कहते हैं? जो उसका सिटा होता है, जो उसका हिस्सा होता है जहाँ पर वो चीज लगी हुई है। कौन से केमिकल निकाले? आर्सेनिक, एकोनाइट, ओपियम, ये टॉक्सिक कंपाउंड उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कर लिया, और इनका रिकॉर्ड उन्होंने ये विदास बुक के अंदर हिंदुओं में भी और इधर भी। चाइनीज जो है वो इसको यूज करते थे, एकोनाइट को, एज एरो पॉइजन, क्योंकि उस वक्त गोलियां तो होती नहीं थी। ठीक है ना, तो वो एरो से ही, तीरों शीरों से लड़ाई होती थी, तीरों तलवारों से। तो वो दूर से फिर वो एरो को जनाब वो तीर कमान जिसे आप कहते हैं, वो जोर से ऐसे पुश करते थे तो अगले बंदे तक वो एरो चली जाती थी। तो एरो चूंकि उसके ऊपर जहर लगा होता था तो बंदा जख्म से नहीं मरता था बल्कि उस पॉइजन से मर जाता था। ये हिप्पोक्रेट्स एक बंदा 400 BC shows that the ancient Greeks, ठीक है ना, प्रोफेशनली दे वर अवेयर ऑफ द पॉइजन एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, कि किस तरह से पॉइजन फैलता है और कौन कौन से पॉइजन है, हमने कितनी डोज इस्तेमाल करनी है, ये सारी इसमें बातें आती हैं। पॉइजनिंग वाज रिलेटिवली कॉमन इन द ग्रीस। ठीक है, तो वो यूनानियों में और जितने भी जो लोग थे सब इस्तेमाल करते रहे हैं। अब कहते हैं क्योंकि यूनानी उस वक्त ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने एक तो किया कि पॉइजन की स्टडी की, कितनी डोज इस्तेमाल करनी है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ एंटीडोट्स, ये मैं इसको लादा करूँ, डेवलपमेंट ऑफ एंटीडोट्स, जहर कुश,
ऐसा केमिकल जो जहर को खत्म करता है, ठीक है, एंटीडोट्स। इन अ पर्टिकुलर वाज इम्पोर्टेंट द निकेटर ऑफ कोलोफोन द फिजिशियन, ये एक डॉक्टर था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली अलाउड टू एक्सपेरिमेंट द पॉइजन यूजिंग कंडेम्ड क्रिमिनल एज सब्जेक्ट। जो क्रिमिनल्स थे उनको उन्होंने वैसे हैंग करना, तो उन्होंने कहा कि देखिए इतनी मिकदार में जहर दें, ये मरते हैं कि नहीं मरते, ठीक है ना। लेकिन माय डियर, जब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपने ये रेफरेंसेस देने हैं कि निकाल्डर में ऐसा हुआ, ये फलां फलां फिजिशियन ने ये किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्हीं लोगों ने ये, उसके बाद एक तो उन्होंने पॉइजन को बनाया, और उसके बाद ये देखें ना, रेप्टिलियन पॉइजन, सांप से ले लें, एंटीडोट्स बनाए, सांप के जहर को खत्म किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने 22 किस्म के स्पेसिफिक पॉइजन बनाए, और उनको उन्होंने ये अलग अलग किया। कुछ प्लांट से लिए, हीमलॉक जिसको सुकरात ने पिया था, अब ना सुकरात ने जहर का प्याला पिया, तो वो यही आता है, ठीक है। ये डिफरेंट केमिकल्स हैं। अच्छा, और उन्होंने रिकमेंड किया कि कौन सी ऐसी आपने वो सीड, लाइन सीड, यानी कौन सी पकी ऐसी खानी है जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो जाएगी और जहर आपकी बॉडी से निकल जाएगा, या आपकी बॉडी में से वो विनोम, ये वाले जो सीड आप लेंगे, ये सक कर लेंगे उसको, जो आपने, जो आपको जो जहर दिया गया, या वो किसी एनिमल ने काट लिया ना, फ्रॉम द बाइट ऑफ बिनोमियस एनिमल, सांप ने काट लिया, तो कौन सी ऐसी आपने वो लेनी है सीड लाइन, कौन सी ऐसी सीड खाने की चीज की, कोई ऐसा कावा पीना है जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग हो जाएगी। तो एक तो पॉइजन अगर आपके मैदे में गया तो वो निकल जाएगा, और अगर आपके ब्लड में चला गया तो वो उसको सक कर लेगा ब्लड। अच्छा जी, ये एंटीडोट्स जो हैं ये इनके दौर में शुरू हुए। ये किंग था मैथ्रीडेट्स, यूज क्रिमिनल टू सर्च द एंटीडोट्स। क्रिमिनल्स बेचारे उनके हथियार आ जाते थे, है तो ये इनह्यूमन इफेक्ट ही, कि आप उनको जहर दें, फिर उसके बाद जहर को खत्म करने के लिए देखें किससे वो खत्म हो। तो उन्होंने उनको इस्तेमाल करते हुए 50 किस्म के एंटीडोट्स बना लिए, कि कौन सा अगर जहर चला गया बॉडी में, उसको किस तरह से खत्म करना। मैथ्रीडेम क्या है, ठीक है जी। तो उसके बाद, हाँ जी, he was unable to poison himself when suicide became necessary. The term मैथ्रेटिक मीन एंटीडोट इज ड्राइव फ्रॉम हिज नेम। वो जो बंदा था ना, उसने सबसे पहले ये किया था, इसलिए एंटीडोट को अब मैथ्रीडेटिक भी कहते हैं, ये मैथ्रीडियम, ये जो ऊपर लिखा हो, ये उसके नाम से आ गया, क्योंकि उसने बताया था कि किस तरह से आप बच सकते हैं। उसके बाद फिर लॉज बनना शुरू हो गए। द फर्स्ट नोन लॉज against the poisoning was issued by the Rome in the 18 BC to protect against the careless dispensing। ऐसा नहीं जिसको दिल करे आप जहर दे, ठीक है ना, तो इसीलिए ये मार्केट में पॉइजन अवेलेबल भी नहीं है। तो और उसके बाद इन्होंने ग्रीक ने क्या किया था कि इन पॉइजन्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, कि प्लांट बेस्ड पॉइजन है, एनिमल बेस्ड पॉइजन है, ये किस तरह से। और ये एक मेडिकल की बहुत फेमस बुक है, मटीरिया मेडिका, इसमें ये लिखा गया था, मटीरिया मेडिका, ये मेडिकल की बुक है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया। So the origin of toxicology used in the lie of poison for the murder, suicide and political assassination। ये भी एक बड़ी अहम बात आ गई कि पॉलिटिकल असैसिनेशन के लिए भी जहर दिया जाता है, ठीक है ना, कि फलां बंदा हमारा जनाब ओपोनेंट, इसको जहर दे दें, ये मर जाएगा, तो दूसरा बंदा आ गया, ये आ गया जी सुकरात का, कि सुकरात ने हीमलॉक, ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको दिया था तो वो मर गया। There are many examples of poisons being used for the nefarious purposes, such as poisoning of, ये मुख्तलिफ लोगों को जो फेमस थे, उसके बेटे को भी जहर दिया गया था, कैल्डस वगैरह, ठीक है। तो नीरो employed a professional poisoner who put the arsenic into the water used to cool the soap and so avoided the taste। प्रोफाइलिक यूज ऑफ पॉइजन, यानी वहां पर लोग अब पॉइजन को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गए। उसके बाद इन द मिडिल एजेस
इटली में द आर्ट ऑफ पॉइजन फॉर पॉलिटिकल एंड डेवलप इनटू अ कल्ट। कल्ट का मतलब है कि वो एक जो लोग मसलकी एक दूसरे से अलग हो जाते थे, ग्रुप बना लेते थे, उनको ये जहर दे देते। बोर्गेस, ये उनका कोई था फेमस 15-16 सेंचुरी में, उसको उन्होंने मार दिया। हाँ, एक और लेडी थी, वुमन, जिसका नाम प्रोफेना था। प्रोफेना ने सबसे पहले ऐसा कॉस्मेटिक प्रिपेयर किया जिसमें ऑर्गेनिक एक टॉक्सिक कंपाउंड था, उसका नाम उसने रखा एक्वाटोफेना। ठीक है ना, जिससे वो ये देखे ना, अपने हस्बैंड को भी और अपने दुश्मनों को भी ये मार देते। ठीक हो गया। कैथरीन डी मेडिकी प्रिपेयर द पॉइजन टेस्टेड ऑन द पुअर एंड सिक, गरीब लोगों को उन्होंने मारा। ठीक है। उसके बाद one of the important poisonous toxicity was in the 16th century by the scientist name of Paracelsus. 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 He was born in the इसने क्या किया? हाँ जी, who was interested in the chemistry and biology, तो इसने एक रोल प्ले किया जनाब। ये देखें, ये सुकरात जहर का प्याला पी रहा है जी। एक्सपर्ट ऑक्यूपेशनल, हाँ, who disagree with the dogma, current time and exposure of the galleys। तो उसने ये मेन बात की, उसने ये केस की आपने मेन बात लिखनी है। he believed that like contrary to the Galen, who thought that disease of particular intensity would be cured by the medicine of opposite intensity। कहता है कि गैलन जो था एक साइंटिस्ट, उसने कहा था कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाएगी तो उसके ऑपोजिट इंटेंसिटी वाला केमिकल आपने इस्तेमाल किया। लेकिन पैसेलस ने ये कहा कि जो पॉइजन होता है इन द बॉडी, उसको आपने सिमिलर पॉइजन से ट्रीट करना है, बट द डोज इज इम्पोर्टेंट। कितनी डोज आपने उसको देनी है वो है। यानी उसने कहा था कि आपने अगर डिजीज हो जाए तो उसको ऑपोजिट चीज से आपने ट्रीट करना है। इसने कहा भाई अगर पॉइजन हो जाएगा तो उसी पॉइजन से आपने ट्रीट करना। इसने एग्जाम्पल दी, इसने बहुत सारे केमिकल इंट्रोड्यूस करवाए। ये एडवोकेटेड द केमिकल सॉल्ट फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है जी। इसने कहा कि सॉल्ट जितनी भी हो, लेकिन उसका डोज अहम है कि कितनी मिकदार पर। ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बात बताई है कि इंसेक्टिसाइड के अंदर डोज थोड़ी मिकदार में होती है तो कीड़े मर जाते हैं, इंसान नहीं मरता। ठीक है ना, लेकिन वो जितनी डोज आप बढ़ाते जाएंगे इतना उसका नुकसान बाद में होगा। दिस कंसेप्ट ऑफ escaping the crucial to the safe of drugs is a handling of chemicals, risk of assassination। ये बच्चों आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जी। उसके बाद ये दो तीन और साइंटिस्ट हैं। अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी वाज ओर्फिला, ये फिजिशियन था स्पेनिश का। ही रिकॉग्नाइज अ सेपरेट डिसिप्लिन एंड कंट्रीब्यूट इन द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ये इसका बहुत अहम रोल है। by devising the mean of detecting the poisonous substances, therefore proving that poisoning has taken place। यानी फोरेंसिक वाले आप जानते हैं ना क्या करते हैं, बंदा मर गया है, उसकी बॉडी को वो चेक करते हैं कि इसको किसी ने जहर दिया कि नहीं दिया। और ये बहुत बड़ी इस बंदे के रोल था। इसका आज भी हम देखें, कोई बंदा अगर मर जाता है तो कहते हैं कि वैसे मर गया, तो बाद में फोरेंसिक वाले आते हैं, उसकी बॉडी को टेस्ट करते हैं कि किसी ने इसको जहर तो नहीं दिया, कोई जहरीली चीज से तो नहीं मरा। आप अक्सर ये मुख्तलिफ ड्रामे चलते हैं, सीआईडी के ड्रामे आप देखते हैं, किसी ने इसको पॉइजन दिया, यानी उसका जो पोस्टमार्टम होता है उससे पता चल जाता है कि इसमें किसी को ने इसको पॉइजन तो नहीं दिया हुआ। तो ये फर्स्ट रोल जो था वो फैला था। ठीक है ना, कि तो इसने प्रूव करना था कि इस बंदे को पॉइजनिंग हैज बीन टेकन प्लेस, कि पॉइजन उसको पॉइजन दिया गया कि नहीं दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद इसने यानी साइंटिफिकली किया। उसके बाद ये जनाब बर्नार्ड है, इसने क्या कहा, द स्टडी ऑफ एन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स enhancing the understanding system, he identified the site of action of nerve ending। हाँ, वेरी गुड जी। इसने जो बर्नार्ड ने कहा था कि भाई ये जो आपके हैं
टॉक्सिक कंपाउंड है ये कहाँ पर जाते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जाते हैं। दिस वाज अनदर बिग डिस्कवरी। और जितने भी ड्रग्स की स्टडी होती है ना वो यही होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपको याद होगा कि जब एक न्यूरॉन खत्म होता है, एक्सोन की एंडिंग होती है, तो अगला न्यूरॉन शुरू हो जाता है। इसी तरह से जब आपके न्यूरॉन मसल्स में आते हैं तो न्यूरॉन और मसल का जंक्शन होता है। ठीक है ना, जब एक बंदा नशा करता है, आपने मूवीज में देखा होगा, तो वो ड्रग ले लेते हैं तो उसको वो सेंसलेस हो जाता है। ठीक है ना, उसकी आंखें बंद हैं, वो चलने में ठीक नहीं है। तो कैसे उसको वो क्यों अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नर्व इम्पल्स सही तरह से ट्रैवल नहीं कर। ये जो पॉइजन होते हैं, ये जो जहर होते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं, ये सारी चीजें उसको जाकर नुकसान पहुंचाती हैं। यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये किसका काम था, बर्नार्ड। ये बहुत अहम बातें हैं, ये आपने बतानी है, 18वीं सेंचुरी की ये डिस्कवरी। ठीक है, उसके बाद पीटर्स स्टडीज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक वॉर गैसेस। अब वॉर गैसेस पे ये चला गया। ठीक है, एंटीडोट्स वगैरह जो हैं, तो उसमें was able to devise the effective antidotes. Other example of toxic compounds have been studied in the mechanistic level. किस तरह से मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो नुकसान पहुंचाती हैं हमारी बॉडी को, कि कौन कौन से केमिकल्स हैं। अब आपको पता है जो फेमस या नोटोरियस आप कह लें केमिकल है जो नुकसान पहुंचाता है, साइनाइड, उसको साइनाइड कहते हैं। ठीक है ना, फ्लोरोसिट्रेट। तो ये देखें साइनाइड क्या करता है, इनहिबिट द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फ्लोराइड क्या करता है, ये अकाउंटेज है वंस द एंजाइम ऑफ क्रेब। यानी ये दोनों क्रेब साइकिल को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों अगर आपको याद हो तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये किस में इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो साइनाइड जो है ये और ये फ्लोरोसिट्रेट है, ये क्या करेंगे दोनों, ये दोनों केमिकल जो है ये हमारा मेटाबॉलिज्म उसको रोक देंगे, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये रोक देंगे। ठीक है ना, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ये ब्लॉक कर दें। तो ये जो डिस्कवरी बाद में ये देखे ना, ये 1945 की डिस्कवरी है। इसने मैकेनिज्म देखा कि किस तरह से ये जो केमिकल, हम ये आगे आएंगे डिटेल में, उसमें हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से ये डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, अब जनाब कहते हैं कि जारी बात जब इंसान ने तरक्की की है तो इंसान ने क्या किया, दूसरों को मारने का ही प्लान किया। कहता है कि इंसान ने बहुत ज्यादा ऐसे पॉइजन बना लिए हुए हैं जिसको वो जहर के तौर पर इस्तेमाल भी करता है और उसके बाद जहर के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। ठीक है ना जी, द अनोमलस एंड एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैन मेड केमिकल जो इंसान ने खुद बनाए। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट को इन्होंने बुरी तरह से डैमेज किया हुआ। इट इज ऑल्सो क्रिएटेड एंड नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ये जो हो रही हैं चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो कहते हैं कोई लेजिस्लेशन टू कंट्रोल, लेजिस्लेशन कोई कानून बनाया जाए कि कितनी मिकदार में आप कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में एक दफा ऐसा हुआ था कि 1945 की बात है, इंसेक्टिसाइड कोई तैयार हो रहा था इंडिया में। ये आ गया एग्जाम्पल। हाँ, भोपाल में क्या हुआ इंडिया में 19 सेंचुरी की बात है, हाँ 1984, आज से कोई 40 साल पहले की बात। भोपाल में इंडिया में ऐसा हुआ था कि एक ऐसी फैक्ट्री है जो बना रही थी इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारे दवाइयाँ इस्तेमाल बना रही थी, जिसमें कार्बाइल जो है ये कंपाउंड, ये मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें इस्तेमाल हो रहा था। ये वहां से लीक हुआ और बहुत सारे बंदे इसमें मारे। तो एक तो ये इतनी उनकी वो होती नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं होती। दूसरा ये है कि वो नॉन साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल होते हैं, ट्रेडिशनल तरीकों से काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से फिर इस तरह का कोई हैजर्ड, कोई टॉक्सिक चीजें फैलती हैं और पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। ठीक हो गया, तो ये हम 1984 तक इसकी एग्जांपल लेके आ गए हैं। हमारी इंडस्ट्रीज में ये आप बातें खुद से भी लिख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये देखें ना कि देर आर नो सेफ केमिकल्स, ओनली सेफ वे ऑफ यूजिंग। जब तक आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितनी डोज चाहिए तो उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर वो नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, हमारी लेदर की फैक्ट्रियाँ देख लें, वहाँ पर डिफरेंट केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो पानी को कितना पोल्यूट कर रहे हैं।
ठीक है, क्रोमियम इस्तेमाल हो रहा है, कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा फैक्ट्रियों के धुएं निकल रहे हैं, वहाँ पर कितने केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसी तरह से उसके अलावा जो ये जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड चीज़ें बनाई जा रही हैं, इन सब के अंदर ये केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन उसकी वो क्या साइंटिफिकली उसकी जो जितनी डोज चाहिए, या फिर वो लोग इतने ट्रेंड हैं कि उनके हिसाब से काम करें। तो बहरहाल काम ऐसे चल ही रहा है, तो हिस्ट्री में भी ऐसा होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो आपके सिलेबस का पहला हिस्सा कि हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। ये हिस्ट्री को ज़रा पढ़ना और समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जो मेन मेन पॉइंट्स थे इसके वो मैंने हाईलाइट करके दे दिए हैं, ताकि आप इसको एक दफ़ा देख लें, पढ़ लें। तो हिस्ट्री है, इसमें जरी बात आपने नाम याद करने हैं, किस साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया था, या कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल हुए हैं, कौन कौन सी गैसेज इस्तेमाल होती रही हैं, ये माय डियर आपने पढ़ लेना। आगे इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ केमिकल आ जाएंगे, तो वो मजीद नेक्स्ट इंशाल्लाह कर लेंगे। आपके क्वेश्चंस होंगे तो योर क्वेश्चंस आर वेलकम।